आइए आज 2013 क्लास 10th यूपी बोर्ड का इंग्लिश का सेट नंबर 4 हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका सॉक्रेटिस से आया है और इसमें से इसके राइटर हैं रोडा पावर RHODAPOWE। तो इसमें से आपको दो क्वेश्चन देना है हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है वाई डिड सॉक्रेटिस वांडर लॉन्ग द स्ट्रीट्स एंड स्टैंड इन द मार्केट प्लेस। सुकरात गलियों में चारों तरफ गलियों मतलब सड़कों पर है, स्ट्रीट्स माने गली है, सड़कों पर क्यों घूमता रहता था और बाजार के स्थानों पे। दूसरा हाउ अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस शुड मैन यूज हिज रीजन। सुकरात के अनुसार व्यक्ति को अपने तर्क का प्रयोग कैसे करना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, फिर इसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। पार्ट पढ़ाया जा रहा है, इसकी वीडियो जिसके नहीं हुआ है तो मिल जाएगी आपको। 3 पार्ट तक पूरा अपलोड है, तो कल तक इसकी भी आपको मिल जाएगी। अगला देखते हैं आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो पहला हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को यक्ष ने कैसे पुरस्कृत किया, या वाई डज द राइटर कॉल सॉक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स। सुकरात को क्यों सबसे यूनानियों में सबसे अधिक महान कहता है। तो पहला क्वेश्चन आपको बताया गया है, वीडियो भी अपलोड है। दूसरा क्वेश्चन आपको आज सुकरात का पाठ पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। सभी के कंप्रेंशन क्वेश्चन आंसर सबकी मिल जा रही है, तो जिसका अपलोडेड है उसका हम बता नहीं रहे हैं, क्लियर। बाकी ग्रामर पोर्शन पूरा हल कराएंगे। और तीसरा वाई शुड गुड पीपल नॉट स्टे एट वन प्लेस। ये सिलेबस में नहीं, इसको काट दीजिए। दूसरा भी काट दीजिए, ये भी नहीं है। और तीसरा जो है ये भी नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है आपके सिलेबस में 60। अगला देखते हैं मैचिंग। मिस्ट्री का सीक्रेट होगा, मिस्ट्री मिस रहस्य। एज माने किनारे, इंड होगा। फेमिलियर माने परिचित, तो नोन हो जाएगा। ग्रेविटी माने गंभीरता होता है, सीरियसनेस। देखिए ग्रेविटी का अर्थ गुरुत्वाकर्षण भी होता है, लेकिन यहाँ गंभीरता के हिसाब से सीरियसनेस होगा, क्लियर। चलिए आगे। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो। वाट कलर इज द फाउंटेन इन द मून लाइट। चंद्रमा के प्रकाश में फवारे का रंग कैसा होता है, तो आपको पता है वाइटर देन स्नो होता है। द कलर ऑफ द फाउंटेन इज वाइटर देन स्नो इन द मून लाइट। वाट हैपन्स इफ द फाउंटेन टू द फाउंटेन व्हेन द विंड्स ब्लो। जब हवा बहती है तो फवारे के साथ क्या होता है, तो बता दो। व्हेन द विंड्स ब्लो फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर, फूलों की तरह खिलता है। ये सब आपको बताया गया है क्वेश्चन आंसर, क्लियर। सेंट्रल आइडिया आप 2 में से 1 लिखो या 4 लाइन की कविता लिखो। 7वें पे आ जाओ। 7वें में पहला क्वेश्चन है वाई डिड द टीचर थिंक एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। अध्यापक ने क्यों सोचा कि एडिसन स्टूपिड एंड नॉटी था, मूर्ख और शरारती था। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड हाउ एंड वाई डिड जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन क्यों और कैसे इस दुनिया से गायब हुआ। ये सभी की वीडियो आपको अपलोड है, पढ़ाया भी गया है। तीसरा वाला आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे। ट्रू फॉल्स देखिए। एडिसन बॉट टॉयज विद द पॉकेट मनी हिज फादर गिव हिम। फॉल्स है ये। दूसरा विक्रमादित्य डिड नॉट लव जस्टिस एंड लर्निंग। फॉल्स है। तो जेसी ओवेंस वाज अमेरिकन निग्रो, सही तो है लेकिन इस वर्ष आपके सिलेबस में ही नहीं है, क्लियर। एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट राइट आंसर। एडिसन जब तक सही उत्तर नहीं पा जाता संतुष्ट नहीं होता था। बात एकदम सही है। आगे देखते हैं। इसेंशियल थिंग इन लाइफ इज फाइटिंग बेल है, लेकिन ये इस वर्ष नहीं आएगा। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, बिल्कुल सही। जजमेंट सीट ऑफ विक्रम मेड ऑफ, किससे बना था, स्टोन, वेरी गुड। तीसरा वाला सिलेबस में नहीं है, क्लियर। वैसे दूसरा सही है लेकिन सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। चलिए देखते हैं ग्रामर पोर्शन। अब देखिए ग्रामर पोर्शन, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पीछे आए थे, बताया गया है, फिर से देख लो, सुनते जाओ। प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट हो जाएगा, पीछे लिखे हो, फिर से रिवाइज कर लो, जिसका नहीं आता वही लिखना। दूसरा भी बताया गया है पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। इस वाक्य में बाय पीपुल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्लियर। तो द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। अगला है लवली सेड, तो इसको आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। लवली आस्क्ड, लवली आस्क्ड इफ़ कर दो। उसके बाद द टीचर लिखो सब्जेक्ट, फिर द टीचर के बाद विल का क्या हो जाएगा, वुड। इफ़ द टीचर वुड नॉट टीच, अस का ध्यान देना, देम हो जाएगा क्योंकि अस बहुवचन है, तो लवली के अनुसार हर नहीं होगा। लवली सब कुछ और अपने दोस्तों को सहेलियों को मिला के कह रही है, ठीक है ना, तो देम हो जाएगा क्योंकि अपने लिए केवल कहती तो मी कहती, क्लियर। तो देम हो जाएगा। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, बिल्कुल सही। एक बार फिर से सुन लो क्या होगा। लवली आस्क्ड इफ़ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे। माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस,
आर वाचिंग पीछे भी बताया गया था, देख रहे हैं। अगला सोल्जर्स फाट बेथ, ये भी कई बार आया है। और व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज, जब वह कॉलेज से लौटा, हाँ ये भी आया था लेकिन फिर से बता दें। तो ही बिगेन टू ईट कर दो, कॉलेज से आया तो वह खाने लगा, यानी खाना शुरू किया, भूख लगी थे। या बिगेन टू टेक रेस्ट कर दो, आराम करने लगा। क्लियर। बिगेन टू स्लीप भी कर सकते हो, सोने लगा, गर्मी का दिन है तो। क्लियर। तो ही बिगेन टू ईट कर दो या ही बिगेन टू टेक रेस्ट कर दो, ही बिगेन टू टेक फूड भी कर सकते हो। क्लियर। चलिए आगे। अब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, पहले में PORTANT, दूसरे में गिल्टी GUILTY। ध्यान देना GU से गा होता है। क्लियर। जैसे गेस में GUE तो गा हो जाएगा, आई से ई हो जाएगा, गिल्टी पढ़ा जाता है। क्लियर। चलिए आगे। पंचुएशन देख लीजिए, ये भी बताया गया है लेकिन फिर भी बता दिया रहा है। एच बड़ेस करो, रोट लिखो, उसके बाद आई बड़ेस कर दो। अब कांट में आप एन के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा देना, CANT'। क्लियर। कांट शॉर्ट फॉर्म बनाया तो एपोस्ट्रॉफी लगता है। कम बिकॉज, फिर आई बड़ेस कर दो, इल के बाद इन्वर्टर कामा बंद कर दो। एक बात ध्यान देना, रोट के बाद कामा के बाद इन्वर्टर कामा लगेगा, नहीं लगा तो लगा दो। ही रोट कामा इन्वर्टर कामा, तब आई रहेगा बड़े से। फिर आई एम के पहले भी बड़े से कर दो, फुल स्टॉप लास्ट में लगा ही है, केवल इन्वर्टर कामा आपको बंद कर देना। बात समझ में आ गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रांसलेशन भी आपको बताया गया था लेकिन फिर भी हम बोलते चले जा रहे हैं, जिसको अगर नहीं समझ में आया हो तो जो कठिन लगे लिख सकते हो। क्लियर। पीछे हल कराया गया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महापुरुषों में से एक थे। तो लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेन ऑफ इंडिया। वन ऑफ माने में से, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेन ऑफ इंडिया। वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, कई बार आया है इसलिए आप इसको इग्नोर मत करना। वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त। ही वाज ए ट्रू पैट्रियाट। ट्रू माने सच्चे पैट्रियाट, PATRIOT। ही वाज ए ट्रू पैट्रियाट इन रियल सेंस। रियल सेंस माने होता है सही अर्थ, इन रियल सेंस, यस इन सेंस माने समझ भी होता है, रियल सेंस माने सही अर्थ भी होता है। क्लियर। अगला, वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसको सिंगल यूनिट पर काम कर देना, जैसे काम हिंदी में लगा है। क्लियर। वे शांति प्रिय थे। ही वाज, चाहे ए लवर ऑफ पीस का दो या ही वाज पीस लविंग। क्लियर। पीस लविंग भी कर सकते हो या तो ए लवर ऑफ पीस। वे 2 अक्टूबर को 1904 को मुगल सराय के निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। ही वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ मुगल सराय। मुगल में GH रहेगा, मुगल। क्लियर। ही वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ मुगल, MUGHAL मुगल, SARAI। ध्यान देने, SARAI सराय। क्लियर। जैसे HI का तो हाय, उसी तरह से RI राय, SARAI। क्लियर। लेकिन RAI रहेगा, ध्यान देना, मुगल सराय। तो GH रहेगा क्यों? क्योंकि हिंदी में जो है घा होता है लेकिन अंग्रेजी में घा नहीं होता है, इसलिए आपको मुगल उस हिसाब से बना, GH से गा पढ़ा जाता है। क्लियर। अच्छा, उन तो ही वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ मुगल सराय ऑन, उसके बाद लिख दो 2 अक्टूबर, 2 लिख के एंडी कर दो, 2 अक्टूबर पूरा लिख देना, OCTOBER, फिर कामा करके 1904। अगला, उनके पिता साधारण अध्यापक थे। हिज फादर वाज एन ऑर्डिनरी टीचर। हिज फादर वाज एन ऑर्डिनरी टीचर। अगला है, उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को रूस के ताशकंद में हुआ था। ही डाइड, उनका देहांत हुआ था मतलब वह मरे थे। ही डाइड, ठीक है, ठीक है, एट ताशकंद इन रसिया। छोटा स्थान ताशकंद है, रूस बड़ा है। ही देखिए ध्यान देना, ताशकंद की स्पेलिंग बताते रहे हैं। एट TASH ताश KANT। हाँ बिल्कुल बड़े से रहेगा, नाम है स्थान का। TASH टी बड़े से रहेगा, KENT जोड़ दिए। ताश कैंट लिखते हैं लेकिन उसको कंध हिंदी में पढ़ते हैं। क्लियर। KENT, गूगल पे सर्च मारोगे ताशकंद तो आ जाएगी स्पेलिंग, TASH KENT। क्लियर।
ताशकंद कंद यानी या ताशकेंट इन रसिया, रूस का मतलब रसिया होता है, आर बड़े से रहेगा, RUSSIA, रसिया माने रूस, रसिया से रसियन बना है, रूस की इन एडजेक्टिव, RUSSIA इन रसिया। हाँ, फिर उसके बाद लिखो ऑन 11 लिख के TH कर दो, 11 जनवरी JANUARY कामा करके 1966 समझ में आ गया। फुल स्टार कर दो। अब देखिए एप्लीकेशन में क्या है कि गेम टीचर को लिखना है, खेल अध्यापक को, अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, इसके लिए आपको बताया गया है किताब में। प्रिंसिपल के लिए आया है तो वहाँ थ्रू द प्रिंसिपल करके ना करके टू द गेम टीचर कर दो, अगर गेम टीचर के लिए आया है तो। क्लियर? प्रिंसिपल आया है तो टू द प्रिंसिपल कर दो। बात समझ में आ गया ना, बाकी मैटर वही रहेगा। आगे देखिए यहाँ चेयरमैन या मेयर को लिखना है पत्र, और वाटर सप्लाई के लिए यहाँ करना है इनसफिशिएंट सप्लाई, ये भी किताब में है, बताया गया था। क्लियर? तो फिर आगे देखिए सीन ऑफ द निबंध में रिवर बैंक नदी के किनारे का दृश्य, ट्रैफिक पुलिसमैन, माई मदर, और पंचुअलिटी भी आपको कराया गया है। क्लियर? किताब में बताया गया था पंचुअलिटी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगला सेट हल कराया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ताकि लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।